नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मैं ये जिस स्थिति में हूँ उससे आगे बढ़ूँ। उसी लिए जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने बताया कि आप सत्संग कीजिए। यदि आपसे कुछ नहीं होता है तो कोई गुरु के पास जाइए या कोई संत के पास जाइए और जो आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाइए और उनसे जो ऋषि मुनि की जो बात है वो सुनिए। तो मैं आपको रमण महर्षि जो है, भगवान श्री रमण महर्षि, उन्होंने उपदेश सार जो ग्रंथ में जो बातें बताई थी उनका सत्संग, प्रवचन, चिंतन, मनन हमने किया। उससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ और कितने लोगों का मन का समाधान भी हुआ। और जो भी लोग देखते रहेंगे उनको अवश्य कोई आध्यात्मिक लाभ जरूर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। उपदेश सार। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म अहमपेतकं निज विभानकं महदिदं तपो रमणवागियम। भगवान रमण महर्षि, वो जो भगवान ने बोला मीन्स वो अथॉरिटी है। अभी क्या बोलते, किसने बोला? तो वेद व्यास ने बताया। फिर किसने बताया? तो चरक संहिता में बताया। किसने बताया? तो भाई वेद व्यास, भगवान रमण, पतंजलि योग सूत्र में ये बताया है। तो ऐसे ये जो है तो रमण वागियम, ये जो भगवान रमण महर्षि है वो बताते हैं कि अहंकार से मुक्त स्वस्वरूप का ज्ञान होना यही महान तप है। जब आप भागवत सुनते हैं तो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने देखा कि तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, नीचे गए, कितने टाइम गया, मगर उन्हें आवाज सुना, आकाशवाणी सुना, तपह तपह, आप तप करो। तो उन्होंने तप किया, फिर उसको मालूम पड़ा। ऐसे ही आप कोई भी जो करते हैं उसको तप बोलते हैं। तपह द्वंद्व सहनम। देखो, सुख दुख, मान अपमान, हानि या लाभ, उसका जो सहन करने की बात है उसी को तप बोलते हैं। तपह द्वंद्व सहनम। तो भगवान रमण महर्षि क्या बताते हैं, इधर आपको कुछ ऐसे लाभ हानि ऐसा कुछ तप करने की जरूरत नहीं। वो बताते हैं कि अहंकार से आप मुक्त हो जाओ। मेरा जो देह का अभिमान है, मैं जो शरीर हूं उसको मुक्त कर दीजिए। गणेशपुरी वाले नित्यान बाबा ने बताया कि जो व्यक्ति मैंने ये शरीर हूं ऐसा भाव छोड़ दिया है वही शिव है, वही गुरु है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो ये जो देह भाव है वही आपके बीच में एक दीवार बन जाती है। देखो, उस दीवार को तोड़ दीजिए। उस जो दीवार है अहम की, जो देखो दो अहम रहते हैं, एक शुद्ध अहम होता है जो मैं ब्रह्म हूं और एक मैं देह हूं। तो अहंकार मुक्त स्वस्वरूप का ज्ञान यदि आपको हो जाता है वही तप है। तो आपको वो तप करना है। कौन सा तप करना है? यदि आप माला करते हैं तो अच्छा है, आप ध्यान करते हैं तो अच्छा है, मगर भगवान रमण महर्षि बताते हैं कि स्वयं को जानो। आपको जो स्वस्वरूप है, आपका स्वरूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप है। आप यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इतना मेरा प्रवचन हुआ, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, आंखें बंद करके बैठो और अपना जो स्वरूप है उसका चिंतन करो। आपका स्वरूप है मैं आनंद स्वरूप हूं। यदि सत स्वरूप समझ में नहीं आए, सत की व्याख्या होती है वेदांत में, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सतः। तीनों काल में जो रहता है, पहला था, अभी है और रहने वाला है, उसी को सत बोलते हैं। ऐसे चित और आनंद। तो यदि समझ में नहीं आता है वेदांत की, ये योग की बड़ी बड़ी बातें हैं, और कभी क्या होता है कंफ्यूजन भी होता है। एक वीडियो देखा उसमें इसने ये बताया, एक वीडियो में ये बताया, तो सबको छोड़ो। ऐसा मेरी बात भी यदि आगे की वीडियो में समझ नहीं आए तो उसको भी छोड़ दो, ये बात को पकड़ लो, आंखें बंद करके बैठो और अपना जो स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप आनंद है, मैं हमेशा आनंद में रहता हूं, मैं हमेशा आनंद में रहती हूं, ऐसा सोचिए। देखो, सोचने से ही आपका जीवन बदलता है। जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे तो ये जो है वो लास्ट श्लोक है उपदेश सार का। आज हम समापन करने जा रहे हैं। आपने मुझे धैर्य से सुना,
ये 30 श्लोक है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं। आप बोले गुरुजी आपको प्रणाम करते हैं, तो देखो मैं अकेला नहीं हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने भी गुरु लोग हो गए वो सबको प्रणाम करते हैं। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। आपने धैर्य से ये आध्यात्मिक बात सुनी। मनोरंजन की बात अपने आप सुनने में मजा आती है, मगर ये जो आध्यात्मिक के लिए थोड़ा सा आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तब करना पड़ता है। तो देखो भगवान बताते हैं कि अहंकार से मुक्त स्वस्वरूप। तो अभी ऐसे मान लो कि आपको मुक्ति मिल चुकी है। देखो यदि आप सोचेंगे मुझे और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको रुक जाना है। देखो आगे पीछे आध्यात्म में कुछ है नहीं, जैसे आप रुक जाइए। एक मित्र ने मुझे पूछा गुरुजी हम क्या करें, वो ईश्वर को हमने देखा नहीं है, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला प्रभु एक बात बोलता है, प्रभु बोलता है रुको। तो बोलता है गुरुजी हम रुक जाएंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार मैं किसी के घर गया था, वहां एक फोटो फ्रेम था। तो वो फोटो में जो पिक्चर होता है उसमें क्या होता है, पद चिन्ह थे। तो पहले 2 पद चिन्ह थे 2 आदमियों का, और फिर ऐसा जो था एक व्यक्ति का पद चिन्ह था, और फिर नीचे लिखा था कि हे प्रभु तू कैसा निष्ठुर है, जब मैं सुख में होता हूं तो तू मेरे साथ चलता है। और पीछे क्या होता है मालूम है, अभी मैं तकलीफ में हूं तो देखो मैं अकेला हूं। तो प्रभु का वाणी आती है, अरे वत्स, अरे मेरे प्यारे बेटे, माय चाइल्ड, हाउ यू आर टेलिंग दैट आई एम अलोन। तुझे कैसे लगा कि मैं अकेला हूं। तो उसने बोला देखो अभी मेरे पद चिन्ह, ये एक व्यक्ति के ही पद चिन्ह दिखते हैं। तो प्रभु बताते हैं माय चाइल्ड, ओह माय चाइल्ड। वो प्रभु जो बताते एक भाव है उसमें, ऐसा श्रद्धा से आपको सुनना पड़ेगा कि मैंने तुझे उठा लिया है और ये जो पद चिन्ह है वो मेरे है। बस आज से संकल्प करो, आज से श्रद्धा रखो कि प्रभु मुझे मदद कर रहा है। रोज रात को सोते वक्त ऐसे सोचो कि प्रभु मेरी मदद कर रहा है, प्रभु मेरा रक्षण कर रहा है, ऐसे सोचो। तो वो जो बात है आपको समझ में आ गई कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है आध्यात्म में, लोग बोलते ये ध्यान करो ये ध्यान करो, लोग बोलते हैं बिना गुरु ध्यान किए तो मरोगे, चिंता मत करो। देखो व्हेन डिसाइपल इज रेडी मास्टर अपीयर्स। अपने शास्त्र में एकदम स्पष्ट है कि आप शुरू कीजिए, आप सत्संग, देखो कुछ नहीं होता है तो सत्संग सुनिए। इसमें जैसे सत्संग अपनी जो मदर टंग है तो उसमें सत्संग सुनिए। बहुत संत है, यूट्यूब माता तो दे रही है, सुनो, तो उसमें से सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा फिर मैं जो बताता हूं या कोई भी संत बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं, तो जो अपने को जचता है ऐसी साधना शुरू कीजिए। गहरा श्वास लीजिए, ओम नमः ओम नमः ओम नमः। एक मंत्रोच्चार, एक नियम लीजिए कि मैं 10-15 मिनट मंत्रोच्चार करूंगा। ज्यादा ध्यान मत करो शुरू में, और फिर शुरू कीजिए। फिर ऐसे करते 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 आप आगे जाइए। अभी ये अंतिम बात जो है, जो अंतिम श्लोक है उसमें रमण वागियम, ये जो भगवान रमण में है, ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी है। इस अपने जो भारत में बड़े बड़े महान संत हो गए, जैसे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े संत हो गए, आपको तो मालूम है, ऐसे अगणित संत हो गए। अभी नाम देखा जाए तो पूरा आप देखना, ऐसे अपना भारत जो है वो संतों, अनेक संत हुए। तो उसमें भगवान रमण महर्षि भी हुए और अभी भी है, ऐसे मत समझो। संत लोग वो बोलते हैं हमेशा होते, उनकी जो वाणी है, देखो आज हम उनकी ही बात सुन रहे। तो अभी इस श्लोक को मैं समाप्त करता हूं, उससे साथ अपना जो उपदेश सार ग्रंथ समाप्त होगा। यदि बीच में कोई प्रश्न आ जाएगा उपदेश सार के अनुसंधान में तो मैं उसका जवाब देने के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अहंकार से मुक्त स्वस्वरूप का ज्ञान होना, यही एक महान तप है। बस महान तप कीजिए। संसार में जितना भी तप है तो अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए, स्वरूप को जानो, को अहम, आप कौन है उसको जान लीजिए। और यही श्री रमण महर्षि की अनुभव युक्त वाणी है। भगवान ने जो बताया 30 श्लोक में, उनका अनुभव है, आपका भी अनुभव हो जाएगा। तो चलो आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो।
आपका मंगल हो।